जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। महज बातों से काम नहीं हो जाता, या और योजनाएं बनाने पर से भी काम नहीं हो जाता। ये ज़रूरी है कि किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले उसकी योजना तैयार करना जरूरी होता है। मगर योजना बनाकर के हमने बस्ते में रख दिया, हमने अपनी अलमारी में रख दिया या फाइलों में समेट दिया और सोचे कि योजना तो बना ली है, अपने आप पूरी हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है। अब ये बात कोई नई तो है नहीं जो हम आपको बता रहे हैं, मगर आज तक होता यही आया है। आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान रख करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि योजनाएं तो हमारे देश में हजारों क्या लाखों की संख्या में बनाई गई हैं, मगर उनको धरातल पर उतारा किसने? महज हवाई किले गढ़ने से कुछ नहीं होता है। योजनाएं अगर बनाई हैं तो उनको कार्यान्वित करना बहुत जरूरी होता है, उनको इंसान की जिंदगी में लाना बहुत जरूरी होता है। और जब तक हम अच्छी योजनाओं को लागू नहीं करेंगे, उसका क्रियान्वयन नहीं करेंगे, तब तक उसका फल कैसे मिलेगा? कोई भी इंसान बढ़िया से बढ़िया आम का बीज ले आए और लाकर के अपने घर में रख ले सहेज कर, तो क्या आम का पौधा उगाएगा? निश्चय ही नहीं उगेगा। उगता तब है जब हम उसको उगाने के लिए एक जमीन तैयार करते हैं। यूं ही जमीन पर डालने से भी नहीं उगाता, उसके लिए जमीन तैयार करनी पड़ती है। उसके लिए एक गड्ढा खोदना पड़ता है, उचित लंबाई, चौड़ाई और गहराई का। उसके बाद में मिट्टी तैयार की जाती है उसके लिए, उसमें खाद वगैरह शामिल होती हैं और ऐसी मिट्टी होती है जो बीज के पनपने के लिए सहायक सिद्ध हो। बीज को रोपा जाता है और उसके बाद में मिट्टी से भर करके उसके पानी थोड़ा सा छिड़काव किया जाता है अच्छी तरह से, ताकि नमी वहां तक पहुंच सके। तो ये तैयारियां होती हैं। हम जो तैयारी कर रहे हैं वो यही है। हम एक अच्छे वृक्ष को उगाने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं, और इसीलिए हम बार बार आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमसे जुड़ें। हमारी समझ में नहीं आता कि आपको पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ जुड़ने से आप परहेज क्यों कर रहे हैं? आपके मन में अगर कोई शंका है तो आप हमसे पूछिए कि ये गरीबी आप कैसे दूर कर दोगे। गरीबी कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, एक इतना बड़ा जटिल समस्या नहीं है। अगर हमारे मन में सच्चे तौर पर ये निश्चय हो कि ये कार्य हमें करना है, तो संसार की कोई भी ताकत हमें उस कार्य को करने से रोक नहीं सकती। मगर मन सच्चा होना चाहिए, लगन होनी चाहिए और एक जिद होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए करेंगे जरूर। तो एक मौका है आपके सामने, अपनी
बात को पूरा करने के लिए और एक ऐसे कार्य में शामिल होने के लिए जो कार्य आपके देश को, जिसे आप माता के नाम से पुकारते हो, भारत माता की जय बोलने से कोई मां प्रसन्न नहीं हो जाती। उसको संपन्न बनाना जरूरी होता है, उसको पोषक तत्व देना जरूरी होता है। मां के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था जरूरी होती है, अच्छे पहनावे की जरूरत होती है और वातावरण भी अच्छा रहे ताकि वो खुश रहे। आसपास में रोना धोना हो तो कोई मां प्रसन्न नहीं रह सकती, क्योंकि मां मां होती है। एक मां दूसरी मां का दर्द समझती है। तो सिर्फ भारत माता की जय, भारत हमारी माता है, ये सब बोलने से कुछ नहीं होता। ऐसे तो लोग बोलते हैं भारत हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। पर क्यों नहीं आता आपको? आपको कुदरत ने इतना बड़ा शरीर दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, बुद्धि दी है, आंखें दी हैं देखने के लिए, जिह्वा दी है अच्छी बातें बोलने के लिए, और हाथ दिए हैं कार्य करने के लिए, पैर दिए हैं मार्ग पर चलने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो क्यों नहीं आता आपको? क्योंकि आप करना नहीं चाहते। आप सिर्फ बोल करके, शब्दों से किसी को रिझा नहीं सकते। लोग कहते हैं जय जय बोलने से, जय राधे, जय कृष्ण, जय राम, ये सब बोलने से भगवान खुश हो जाता है। नहीं, ये सब बोलने से भगवान रुष्ट होता है। अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो जय जयकार करने से भगवान खुश नहीं होता। भगवान तब खुश होता है जिसे हम भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, और पता नहीं हजारों नामों से उसे पुकारते हैं। बात एक ही है, वो होता तो एक ही है। जैसे एक बच्चे को हम बचपन में चुन्नू बोलते हैं, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो वो चुन्नी हो जाता है, फिर और बड़ा होता है तो चुन्नी लाल हो जाता है, और फिर और भी बड़ा हो जाता है तो फिर उसके आगे उसके जो परिवार होता है उसका नाम जुड़ जाता है। और अगर कुछ अच्छे कार्य कर जाए तो उसके साथ में उसके शहर और देश का नाम जुड़ जाता है। ऐसे ही होता वही है, वो चुन्नी ही होता है, मगर बढ़ते बढ़ते वो इतना बढ़ जाता है। ये जिसको हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा और गॉड, पता नहीं क्या क्या नामों से पुकारते हैं, वो एक ही होता है, मगर अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग रूपों से, अलग अलग ढंगों से पहचाना जाता है। सच तो यह कि उसका कोई न तो रूप होता है न रंग होता है, उसका सिर्फ ढंग होता है, उसकी सिर्फ एक भावना होती है, प्यार की भावना। वो सिर्फ ये देखता है कि मैंने जो कुदरत बनाई हुई है उस कुदरत को प्यार कौन करता है, मेरी जय जयकार कौन करता है, ये वो नहीं देखता। वो ये नहीं देखता कि मेरे नाम पर कितने मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि बनाए गए हैं। अरे जो सबके मन में वास करता है उसको मंदिर, मस्जिद, चर्चों की जरूरत नहीं होती है। हम अपने मन में उसको अगर याद करते हैं तो निश्चय ही वो हमारे पास होता है। हम अगर अच्छी भावनाएं रखते हैं, प्यार अपने दिल में रखते हैं सबके लिए, तो निश्चय ही वो हमारे पास होता है। वरना व्रत, उपवास, तंत्र मंत्र, जापों से ये आत्माएं तो आपके वश में हो जाती हैं, मगर वो वश में नहीं होता। कुछ लोग तंत्र मंत्र करके कुछ आत्माओं को वश में कर लेते हैं। अब ये आत्माएं कौन सी होती हैं? जो व्यक्ति असमय अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं
और जिनकी इच्छाएं बाकी रह जाती हैं वो आत्मा बन करके वायुमंडल में मंडराती रहती हैं और ये देखती रहती हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। हम जब तक जिंदगी था तो कुछ नहीं कर पाए, अब पछता रहे हैं, आगे का जीवन भी हमें नहीं मिल पा रहा है, क्या करें। तो ये वो आत्माएं, अतृप्त आत्माएं होती हैं जो कोई तांत्रिक मांत्रिकों के वश में हो करके, और वो अपने आप को ऐसे तांत्रिक मांत्रिक अपने आप को पीले वस्त्रों में, काले वस्त्रों में, नीले वस्त्रों में, हरे वस्त्रों में ढक लेते हैं और बड़ा बड़ा महात्माओं के नाम से वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। बात सिर्फ इतनी होती है, कुछ आत्माएं होती हैं, आप जब उनके पास में आते हैं आत्मा चुप से बोल देती है ये अमुक आदमी है, आप उसका नाम बता देते हैं, जगह का नाम बता देते हैं, उसके मन में क्या है ये बात बता सकते हैं। ये आत्मा का कार्य है, परमात्मा ये कार्य नहीं करता। परमात्मा अर्थात सृष्टि, क्योंकि सृष्टि का वास तो कण कण में होता है, किसी एक व्यक्ति के अंदर नहीं होता है। तो ये जो परमात्मा है, अगर आप उसको जानते हो, पहचानते हो और मानते हो, तो ये भी जान लो, ये जय जयकार करना छोड़ दो। जय जयकार जब हम एक की जयकार करते हैं, कोई दूसरा एक की जयकार करता है, तीसरा एक और की जयकार करता है, तो ये इंसानों को बांटता है। इस तरह से इंसान जब बढ़ता है तो नफरत पैदा होती है, और जब नफरत पैदा होती है तो संसार में क्लेश पैदा होता है, द्वेष पैदा होता है, झगड़े फसाद होते हैं। मैं बड़ा कि मैं बड़ा, मैं बड़ा कि मैं बड़ा, यही सब नाच गाना चलता रहता है। मगर उस परम को भूल जाते हैं, उस परमात्मा को भूल जाते हैं। लोग भूल जाते हैं कि संसार एक ने ही बनाया है। हिंदुस्तान किसी और ने बनाया, पाकिस्तान किसी और ने बना दिया, इंग्लैंड किसी और ने बना दिया, अमेरिका किसी और ने बना दिया, ऐसा नहीं है। ये पूरी पृथ्वी ही क्या, पूरा ब्रह्मांड ही क्या, अनगिनत जो ब्रह्मांड हैं वो उसकी रचना है। तो वो कितना विशाल होगा, वो जितना विशाल है उतना ही सूक्ष्म भी है। सूक्ष्म इतना कि आपके अंदर रहता है और आप उसको न तो देख पाते हैं न पहचान पाते हैं। तो उसे समझने की कोशिश कीजिए और ये जय जयकार करना छोड़ करके हम एक बार फिर कहते हैं कि किसी भी, आप बहुत महान संतों को ले लीजिए, वो जय जयकार करके उन्होंने कुछ प्राप्ति नहीं की। उन्होंने आत्ममंथन किया, एकांतवास करके आत्ममंथन किया, अपने आप में वो अंदर घुसे, अपने आप को समझा, तब उन्हें ये समझ में आई कि इंसान क्या है और कुदरत क्या है। ये सब बातें आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हो, हमें बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यह है कि आप भ्रम में पड़े हुए, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, मंदिर में जाऊं कि मस्जिद में जाऊं कि चर्च में जाऊं। कोई मंदिर जाने वाला चर्च जाना शुरू कर देता है। हमने तो ऐसे लोग देखे हैं जो कट्टर हिंदू हैं मगर चर्च में जरूर जाते हैं। अगर बुधवार का दिन है तो बुधवार को चर्च में मोमबत्ती लगाने जरूर जाते हैं, और दरगाह में भी जाते हैं। हमने उन मुसलमानों को भी देखा है, हमने उन क्रिश्चियंस को भी दरगाह में जाते देखा है। क्योंकि आखिर इंसान इंसान होता है, उसे इससे कोई मतलब नहीं होता कि कौन किस धर्म का है, मुसलमान है, हिंदू है, पारसी है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, कौन है, इससे कोई मतलब नहीं होता।
उसे सरोकार सिर्फ ये इससे होता है कि हम जो चाहते हैं वो हमारी कामना पूरी हो जाए, और उस कामना पूरी करने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपने कार्यों को पूरा कराने के लिए वो इन जगहों पर भटकता है। भटकना हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सही रास्ता नहीं है। आपको जो करना है उसे कीजिए, उसके लिए साधन जुटाइए। साधन जुटाने के लिए आप आसपास देखिए। जरूरी नहीं कि हर चीज पैसे से हो। पैसा अपने आप में महत्वपूर्ण है, हम ये नहीं कहते कि पैसे को फेंक दीजिए, मगर पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसा आपकी जिंदगी जीने का एक साधन है, उसे साध्य मत बनाइए, उसकी पूजा मत कीजिए। हिंदू धर्म वाले कहते हैं लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, अर्थात धन की पूजा कीजिए। नहीं, धन पूजा के लिए नहीं होता है, धन उपयोग के लिए होता है, सदुपयोग के लिए। अगर आप धन का सदुपयोग करते हैं तो धन प्रसन्न होकर के आपको संपन्न बना देता है, और अगर उसको आप दुरुपयोग करते हैं, जिसको बहुत से लोग कुलक्ष्मी बोलते हैं। अब देखिए, लक्ष्मी कुलक्ष्मी भी हो गई, सुलक्ष्मी भी हो गई, पता नहीं क्या क्या हो गई। ये इंसान के दिमाग का दिवालियापन है और कुछ नहीं। हम सिर्फ अपनी कल्पनाओं से अनेक रूपों को गढ़ते रहते हैं। लक्ष्मी कहीं चल करके आपके घर नहीं आती, वो आती है आपके कर्मों के मार्ग के सहारे। अब हम उस लक्ष्मी की बात नहीं करते जिसका स्वरूप सामने रख करके, फोटो सामने रख करके, मूर्ति सामने रख करके लोग पूजा करते हैं। हम उस संपन्नता की बात करते हैं। अब आप उसे लक्ष्मी कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, वो संपन्नता आपके जीवन में तब ही आएगी जब आप अपने कर्मों को अच्छा बनाएंगे, पूरी मेहनत से, पूरी मन से उस योजना को आगे बढ़ाएंगे जो आपने सोच रखी है। तभी आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कार्य कुछ ऐसा कीजिए ताकि आपका अपना जीवन तो अच्छा बने ही, आपके अड़ोस पड़ोस वालों का जीवन भी अच्छा हो, आपके जान पहचान अनजान लोगों का भी जीवन अच्छा हो, सभी लोगों का जीवन अच्छा हो तो और भी अच्छा होता है। तो आइए आज हम ये निश्चय कर लें कि हमें एकजुट होना है, एक मार्ग पर मिलकर के चलना है और इस देश को समृद्ध और संपन्न बनाना है, ताकि न कोई किसान बेरोजगार रहे, न कोई मजदूर बेरोजगार रहे। हम तो कहते हैं कि हर व्यक्ति संपन्न रहे। हमारी बस यही इच्छा है, और आप हमसे जुड़ेंगे, निश्चय ही जुड़ेंगे, ये हम जानते हैं। और जुड़ने का तरीका वही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर सभी लोगों के बीच में करें, चाहे जान पहचान अनजान लोग जो भी हैं उनको इसके बारे में बताएं, क्योंकि जितनी तेजी के साथ में इसका प्रसार होगा उतनी ही जल्दी हम योजनाओं को कार्यान्वयन कर सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।